दोस्तों आखिर क्यों मैं सनी देओल को बॉलीवुड का बाहुबली बोलता हूं और आखिर क्यों मैं गोल्डबर्ग को WWE का बाहुबली बोलता हूं। दोस्तों आखिर क्यों है सनी देओल बॉलीवुड का बब्बर शेर और गोल्डबर्ग WWE का बब्बर शेर। दोस्तों आज की वीडियो काफी तगड़ी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो इन दोनों बाहुबलियों के ऊपर है जिन्होंने अपने अपनी फील्ड में अपनी ताकत के झंडे गाड़े हैं, जो किसी के बाप से नहीं डरते। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों अगर हम बात करें फिजिक की, बॉडी की, तो इन दोनों सुपरस्टार्स की बॉडी बिल्कुल बाहुबलियों जैसी है, देसी पहलवानों जैसी है कि बल्ला मारोगे तो बल्ला टूट जाएगा, लेकिन इनकी बॉडी पर एक खरोच तक नहीं आएगी। दोस्तों जो जिम वाली बॉडी होती है वो सिर्फ दिखावटी बॉडी होती है, लेकिन जो देसी बॉडी होती है वो इतनी जल्दी नहीं ढलती है और ताकत उनके अंदर हाथियों जैसी होती है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। दोस्तों इन दोनों सुपरस्टार्स की आवाज भी तगड़ी है, बाहुबलियों जैसी। Brock Lesnar, you're last. दोस्तों तगड़ी आवाज से भी तगड़े इंसान की पहचान होती है। पुराने जमाने के बड़े बुजुर्ग यही बोलते हैं कि एक तगड़ी आवाज से इंसान की ताकत का पता चलता है। जो तगड़ा इंसान होता है उसकी आवाज भी तगड़ी होती है, बिल्कुल बब्बर शेर जैसी कि एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाए। दोस्तों एक तगड़ा इंसान बनने के लिए, बाहुबली बनने के लिए सिर्फ चेस्ट और बैक ही नहीं, पूरी बॉडी का तगड़ा होना जरूरी होता है। एक तगड़ा इंसान या बाहुबली बनने के लिए चेस्ट, बैक, बाइसेप्स के साथ साथ थाई, हथेली और गर्दन का भी तगड़ा होना जरूरी होता है। दोस्तों अपने प्राइम टाइम में सनी देओल और गोल्डबर्ग की चेस्ट, बैक और बाइसेप्स के साथ साथ थाई, हथेली और गर्दन भी तगड़ी थी, बिल्कुल एक देसी पहलवानों जैसी, जिससे इनकी ताकत का पता चलता है। क्योंकि पुराने जमाने के बड़े बुजुर्ग यही बोलते हैं एक तगड़े इंसान की पहचान सिर्फ चेस्ट, बैक और बाइसेप्स के तगड़े होने से नहीं होती, उनकी हथेली, थाई और गर्दन भी तगड़ी होती है। और यही रीजन है कि मैं गोल्डबर्ग को WWE का बाहुबली और सनी देओल को बॉलीवुड का बाहुबली बोलता हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने दिमाग में किसी बाहुबली की कल्पना करोगे तो आपके दिमाग में गोल्डबर्ग और सनी देओल जैसी देसी पहलवानों जैसी बॉडी नजर आएगी, ना कि जिम वाली दिखावटी बॉडी। लेकिन तुम सबके लिए तो मेरा हाथ ही काफी है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात जो कि ये साबित करती है कि ये दोनों सुपरस्टार्स अपने अपने टाइम के बाहुबली हैं, वो ये है कि बॉलीवुड वालों ने सनी देओल को हमेशा अपनी फिल्मों में तगड़ा दिखाया है, फिर चाहे सनी देओल का अपोनेंट कोई बड़ा स्टार ही क्यों ना हो। ठीक इसी तरह दोस्तों रेसलिंग वालों ने भी गोल्डबर्ग को हमेशा तगड़ा दिखाया है, फिर चाहे गोल्डबर्ग के सामने कितना ही तगड़े से तगड़ा सुपरस्टार्स क्यों ना हो। दोस्तों अगर हम बात करें सनी देओल की, तो आपने देखा होगा बॉलीवुड में सनी देओल की जितनी भी फिल्में हैं उन सब में सनी देओल को तगड़ा दिखाया है, फिर चाहे सनी देओल का अपोनेंट शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे या फिर सुनील शेट्टी ही क्यों ना हो। दोस्तों हर मूवी में सनी देओल को तगड़ा दिखाया है क्योंकि वो रियल में तगड़ा है और लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ ये बंदा सबको हरा सकता है। सरदार जब दुश्मन को पकड़ लेता है ना, तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। दोस्तों जानी दुश्मन मूवी में अक्षय कुमार भी था, सुनील शेट्टी भी था, लेकिन फिर भी अरमान कोहली जो सांप बना था उसको सनी देओल ने हराया था और मूवी देखकर लोगों को विश्वास भी हो जाता था कि सनी देओल हरा सकता है। दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर लकीर मूवी में सुनील शेट्टी और डर मूवी में शाहरुख खान को सनी देओल से तगड़ा दिखाते तो ये बात किसी भी एंगल से फिट नहीं बैठती, लेकिन सनी देओल को शुरू से ही किसी भी हीरो के सामने तगड़ा दिखाते हैं तो लोग मान लेते हैं क्योंकि सनी देओल रियल में तगड़ा है। कल मैं कुछ कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे रोक! पहले के टाइम में कोई भी हीरो बैक स्टेज सनी देओल से फालतू नहीं बोलता था क्योंकि सबको पता था अगर ये जंगली शेर अपनी पे आ गया तो फाड़ के रख देगा। ठीक इसी तरह दोस्तों गोल्डबर्ग को भी सभी रेसलिंग कंपनियों ने तगड़ा दिखाया है, अनस्टॉपेबल दिखाया है, फिर चाहे बात हो WCW की, WWE की या फिर NJPW की। दोस्तों कुछ लोग आज के टाइम में अपनी वीडियो में गोल्डबर्ग को ओल्डबर्ग बोलते हैं, बोचबर्ग बोलते हैं और ओवरपुश बोलते हैं। दोस्तों ये वो लोग हैं जिन्होंने 2016 से जियो आने के बाद
WWE देखना शुरू की है और चैनल खोलकर बैठ गए, जिन्होंने गोल्डबर्ग के पुराने मैचेस तक नहीं देखे। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों ने WWE एटीट्यूड एरा और रूथलेस अग्रेशन एरा के टाइम से देखनी शुरू की है, वो लोग जानते हैं कि गोल्डबर्ग किस शेर का नाम है। दोस्तों अपने प्राइम टाइम में तगड़े से तगड़े सुपरस्टार्स भी गोल्डबर्ग के सामने हल्के पड़ जाते थे। इसके अलावा दोस्तों बॉलीवुड में कोई और हीरो अपनी मूवी में कोई तगड़ा एक्शन करता है तो वो फेक लगता है, लेकिन जब सनी देओल मूवी के अंदर हेड पंप या खंबे को उखाड़ देता है तो वो बिल्कुल रियल लगता है। लोगों को विश्वास हो जाता है कि सनी देओल ये काम कर सकता है। ठीक इसी तरह दोस्तों WWE में कोई और सुपरस्टार्स ब्रॉक लेसनर को हराता है तो लोग ये बोलते हैं कि ब्रॉक लेसनर जानबूझकर हार गया, लेकिन जब गोल्डबर्ग ब्रॉक लेसनर या फिर किसी और तगड़े सुपरस्टार्स को हराता है तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि गोल्डबर्ग हरा सकता है। तो दोस्तों ये थे वो सभी रीजन जिसकी वजह से मैं सनी देओल और गोल्डबर्ग को अपनी अपनी फील्ड के बाहुबली और बब्बर शेर बोलता हूँ। इसके अलावा दोस्तों ये दोनों सुपरस्टार्स किसी से डरते नहीं हैं। इस टॉपिक पर हम इस वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि मैं जल्दी ही इस वीडियो का पार्ट 2 भी ला सकूं।